सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 10 से 13 तक अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। तब मुनि हृदय धीर धर, गए पद बारहि बार। निज आसम प्रभु आन करे, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, स्तुत करो कवन विधि तोरी। महिमा मित मोर मति थोरी, रब सन्मुख अघोत अजूरी। मुनि कहने लगे कि प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधान मुनि चीरम। पाणि चाप सर कट तुड़ीणम, नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल के माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं को मुकुट और मुनियों के वत्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन के सानु, संत सरूह कानन भानु। निश्चर कर बारूथ मगराजा, श्रातु तातु सदानो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने बन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के बन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आगमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहो विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र वाले सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संयम सर्पगसन उर्गादः, शमन सुख कर्क्ष तर्क विषादः। भव भंजन रंजन सुरयूथः, त्रासु सदानुकृपा बरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रहण करने के लिए ग्रसने के लिए गरुण हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोती मैनूपम। अमल मखिल लमन वद्य पारम, नौमी राम भजन महिभारम। हे निगुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अत्यंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादाप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, तासु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं,
क्रोध, लोभ, मद और काम को डराने वाले, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र के से तैरने के लिए श्वेत रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः, कलिमल विपुल विभंजन नामः। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः, संतत सह तनोतु मम रामः। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यप बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तप अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यप आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतरमयी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। हसी अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरे हर्ष मुनि बरे उरे लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर शेष मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगो देव सुतोई। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझ न परहि झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देवदास सुखदाई। अबिरल भगत बिरत विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे उन्हें तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देव मोह जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु से दशरथ अजुर विहारी। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम ही गगन इंद्र यु, बसहु सदा निकाम। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थित होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। यो मस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋष पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवं मस्त ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवासी रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋतु के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं।
अब प्रभु संग जाव गुर पाही, तुम कह नाथ निहो रह नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ अपार आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पथ कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरंत सुतीक्षण गुर पहि पगयऊ, कर दंडवत कहते यस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत अपारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिन देव जपत होए ही।